अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और उसके आगे से जो रद्दमल है हुकूमत का, वो बड़ा अजीब सा है। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या कह रही है। अभी एहसन इकबाल साहब ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि मुज़ाकरात जो हैं हम तैयार हैं करने के लिए, और मुज़ाकरात के में सदर साहब के पढ़ने की बात की है कि अगर सदर साहब पढ़ें। उसी प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने साथ ये कहा है कि सदर साहब को हमने पार्टी ने यानी मैंडेट दिया हुआ है वो मुज़ाकरात करें। लेकिन जो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं, उन्होंने आज बड़ी लंबी चौड़ी 1 घंटे से ज़्यादा की टॉक की है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात की जो बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसको अपने लोगों को खुश करने के लिए कि हमारे पीछे बैकडोर पे मुज़ाकरात हैं, वो ताकि मायूस ना हो, इसलिए बात की जा रही है। हालांकि एहसन इकबाल साहब का भी एक अहम ओहदा है, सीनियर है, वो कुछ और बात कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो आज बातें की हैं उससे एक फील आती है। वो फील क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उनकी टॉक के अंदर बाकी भी काफ़ी सारे पॉइंट थे जिसपे आपको चीज़ें समझ में थोड़ी सी आसानी होगी। और इमरान खान साहब ने एक बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करवाना चाहते हैं, तो आपको एक फील आएगी। इसी फील की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च की हिफाजत के लिए करोड़ों अरबों रुपये लगाए जा रहे हैं, आज उन्होंने कहा है, और लोगों के टैक्स का पैसा इतनी बेदर्दी से लगाया जा रहा है। वैसे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि लोगों के टैक्स के पैसों की परवाह है। तो आगे उन्होंने कहा कि एक तो मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो, क्योंकि उनके ऊपर लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई फ्लैग नहीं है, उसके बाद से जो मुसलसल एक बयानिया खड़ा किया था इमरान खान साहब ने खड़ा किया है कि ये गलत बयानी से और झूठ से काम लेते हैं, उस दिन से कॉन्शियस हो गए, इरादतन इंटेंशनली जो है वो इमरान खान के ऊपर एक लफ्ज बोलते हैं, एक जुमला बोला जाता है तो 2 दफा उन्हें झूठा कहा जाता है, ताकि वो जो एक बयानिया बना हुआ है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो इमरान खान साहब तो झूठ इतना, आज भी उन्होंने कहा झूठ इतना बोलते हैं, इनकी तो ये तो बगैर झूठ के रह नहीं सकते, ये तो झूठे हैं, इनका एक एक चीज झूठ है। हालांकि ये वाला बयानिया और ये वाली जो बात है वो शुरू किससे हुई थी आपको पता है। अच्छा, आगे जरा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनके जराइम इतने हैं कि इमरान खान पर नुक्ता चीनी 22 साल जदोजहद। अब ये कह रही है कि इमरान खान साहब के जो टीचर हैं शुजा पाशा, जहीरुल इस्लाम और मुशर्रफ, इस तरह पता चल रहा है जिस तरह जो नवाज शरीफ साहब है और शरीफ खानदान जो है उनके टीचर जो है वो नेल्सन मंडेला है, चवेरा हैं, और या जो बाहर से कोई आए, वो उनका मतलब कोई जनरल जलानी का भी कोई काम नहीं है, बाकियों का भी कोई काम नहीं है, ज़ियाउल हक साहब का भी कोई काम नहीं जो रवानी वालिद साहब थे। आपके अपने ये एक फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को क्योंकि इन्होंने जितने इल्ज़ामात लगाए हैं उसका पूरे एक एक इल्ज़ाम का जवाब जो है वो सारा यहाँ पे मौजूद है। एक उन्होंने कहा कि अपनी छोड़ी हुई आधी सीटें हार जाते हो और कहते हो कि मैं जीत रहा हूँ, और लॉन्ग मार्च के वाले से भी उन्होंने बातें की, जिन्होंने वोट पढ़ना था जिसके नाम पर पड़ता था। फिर उन्होंने कहा कि जिनके नाम पर वोट पड़ता है वो तो यहाँ पे है ही नहीं नवाज शरीफ साहब, जिनके नाम पर वोट जब आएगा तो आपका असल चेहरा सामने आ जाएगा, आपका असल मुकाबला उनसे होगा। तो नवाज शरीफ साहब को वापस आने से किसने रोका हुआ है? क्या नवाज शरीफ को जबरदस्ती किसी ने मुल्क बदर किया हुआ है और आने नहीं दे रहे? नवाज शरीफ को किस वजह से जो है वो तो क्लेम करते हैं कि मैं तो बीवी जब बीमार थी तो मैं आ गया था वापस, तो अभी भी क्या उन्हें नहीं आना चाहिए? मुल्क के अंदर क्यास है, मुल्क के अंदर ज़रूरत है, इलाज मुआवजे की कोई दूर दूर जिक्र नहीं है जिसके लिए वो गए हुए थे। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि नवाज शरीफ को इस तरह बताया जा रहा है जिस तरह पता ज़बरदस्ती निकाला हुआ यहाँ से। वो तो हालांकि किसी डील में और किसी अपनी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म, और साथ मरियम बीबी ये भी कह रही है कि तो जज ने कह दिया कि इनके केस में भी कुछ नहीं है, तो जब केस में कुछ नहीं है तो वापस आ जाए, इंतजार किस चीज़ का है? साथ में ये भी कह दिया जाता है कि पार्टी उस वक्त उनको वापस लाएगी जिस वक्त उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद होगी। फिर उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन की जल्दी है तो वो इस्टेब्लिश, फिर आगे जाके उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बड़े खूबसूरती से डिफेंड करने की कोशिश की। और डिफेंड करने की इस तरह कोशिश की कि पहले उन्होंने कहा कि आपकी ABC गलत है, आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं, आपको हुकूमत से इलेक्शन मांगने हैं, आप शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ फैसला करेंगे इलेक्शन का बोले हुकूमत। तो मुझे याद आया वो चीज़ जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जिस वक्त एनआरओ की बात होती थी, आप होते कौन है एनआरओ देने? आप तो है ही नहीं है, आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, आपकी हैसियत क्या है एनआरओ देने की? तो आपका इशारा फिर किस तरफ होता था? जब जुबैर साहब मिलने के लिए आ रहे होते थे आर्मी चीफ को या मिलिट्री कैडेट को, तो उनके इशारे किस तरफ थे? और जब शहबाज शरीफ साहब कहते के हवाले से मरीम बीबी कहती थी कि हमने नवाज शरीफ साहब ने इनको चांस दे के देख लिया, तो उस वक्त उनका इशारा किस तरफ होता था? तो एक तो ये उन्होंने बात की, और उन्होंने फिर आगे कहा कि इनकी जो तनकीद है वो नजरिए की बुनियाद पे नहीं है,
फिर जब उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे ये कहा था, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे ये कहा कि ये करें, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे ये कहा? बड़ी खुशी हुई सुन के कि जिनको खलाई मखलूक और जिनको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, जिनका पता भी नहीं चलता वो भी हैं, और जो नज़र भी नहीं आते वो भी हैं, ये लोग ये क्या कहा जाता था। आज बड़ी कल और परसों की नवाज शरीफ साहब की ट्वीट में भी ये चीज़ जिक्र सुन के बड़ा खुशी हुई थी, और आज मरियम साहिबा के मुंह से भी ये सुन के खुशी हुई है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी कामयाबी के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ, जो पहले माजी में जितनी तनकीद की थी, ये इसके बावजूद वो आप बड़ी खुशी और खुश उसलूबी से डिफेंड करने की उसी इस्टेब्लिशमेंट को कोशिश करें जिन्होंने पता नहीं जिनके वजह से क्या क्या कहा गया। अब ये लंबी हो जाएगी वीडियो। मुझे अफसोस इस बात का है कि अच्छा, अब वो जो इस वक्त PMLN है वो टोटल अपनी उम्मीदें लगा के बैठी हुई है। उन्हें शायद ये गुमान है कि इस्टेब्लिशमेंट तो वैसे ही उनके खिलाफ हो चुकी है, लड़ाई जारी है, तो पीछे एक सुप्रीम कोर्ट बचती है जो इस लॉन्ग मार्च को हो सकता है कोई ऐसा वो दे दे, आने दे और इजाज़त दे दे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब करे, उनको ये फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये करना है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। और फिर उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब जो है उनका ऐसा मोहरा थे, अब वो चेहरा छुपाते हुए फिरते हैं, कहीं नज़र नहीं आती, किसी तकरीब में नज़र नहीं आते। तो वैसे बाय द वे चेहरे छुपाने, पीछे नारे लगने की फुटेजेस तो हम किसी और की भी देखते हैं। आगे आगे क्यादत चल रही होती है, पीछे पीछे नारे लग रहे होते हैं, ये फुटेजेस तो किसी और की भी देखते हैं। कितनी ज़्यादा शादियों में जाते हैं, कितनी ज़्यादा जो अवामी तकरीबात हैं उसके अंदर इनकी क्यादत जाती है, सबके सामने है, कोई इसकी बात नहीं सुन रहा। तो वो माफ़ी अच्छा माजी का किस्सा है, यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन जीत चुके हैं। वो 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन जीते, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन जीते, जहाँ उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई थी वहाँ जाके ज़िमनी इलेक्शन जीते। वो माजी का किस्सा है, किस्सा बन चुके हैं। और जो यहाँ से जाके लंदन में बैठे हुए हैं वो इस टाइम मुल्क के अंदर हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हुकूमत में उनका मुल्क के अंदर उनका तूती बोल रहा है, अवाम उनको उनकी बेजा बेजा कर रहे हैं, उनके हाथ में नारे लगा रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं नहीं कहा कि मैं ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, ये नाइल नहीं हुए, कहीं नहीं कहा। तो जनाब कल इलेक्शन हुआ है कुरम का, एजेंसी का, तो अगर इमरान खान साहब नाअहल हुए होते तो क्या उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे इमरान खान साहब? ये एक सवाल है। उसके बाद जनाब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और आप नवाज शरीफ के बयानियों को, नवाज शरीफ का बयानिया था कि मुदाखलत नहीं करेंगे, और आप नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो सबके सामने हकीम राना सनाउल्लाह साहब की भी बात की है। तो राना सनाउल्लाह साहब की इन्होंने DP भी लगाई थी, और राना सनाउल्लाह ने जिस तरीके से टीयर गैस और पता नहीं क्या क्या किया था, अभी भी उन्हीं के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और साथ ये भी कह रहे हैं कि अदालत फैसला सुनाए, क्योंकि हम अपने लोगों के ऊपर सुने ज़रा, जिन्होंने सारा कुछ किया था वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों के ऊपर हाथ से ज़्यादा नहीं जा सकते, यानी कि मार पिटाई नहीं कर सकते। कौन सी कसर छोड़ी थी 25 मई को? और अभी भी अगर पंजाब के अंदर हुकूमत परवेज लाई की जगह हमजा शहबाज की होती तो अभी भी आपके सामने जो फुटेजेस हैं वो किसी और तरह की सामने आ रही होती। फिर उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ एक उन्होंने अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात की। अरशद शरीफ साहब के हवाले से इन्होंने कहा जी कमीशन बन गया, इनको पता होना चाहिए कि उनकी वालदा ने, अरशद शरीफ साहब की वालदा ने इस कमीशन को, जिनके बेटे की शहादत हुई है, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर जहाँ से लड़ाई की पता चल रहा है कि ये कह रहे हैं हम मुज़ाकरात भी करने के लिए तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं इलेक्शन मांगना है तो शहबाज शरीफ साहब के पास आए, और ये उस बयान को बार बार उछाल रहे हैं जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई होने का तमाल हो या इम्कान हो। और अगर बिलफर्ज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर है, इस्टेब्लिशमेंट तो कभी नहीं चाहेगी कि मुल्क के अंदर क्यास हो। इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि रिसीविंग एंड पे हुकूमत होती है, तो वो हुकूमत को कहेगी कि आप मिलकर मामला जो है वो सेटल करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये वैसे ही कहा जा रहा है। तो ये इमरान खान साहब के लिए नहीं है, ये बयान जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, ये इमरान खान साहब के लिए नहीं है कि कहीं मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। ये असल में इस्टेब्लिशमेंट को सुनाने की कोशिश कर रही है कि कोई हमने मुज़ाकरात नहीं करने, आपने जो कुछ करना है कर लें। उधर नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 2 लाख बंदे आ जाएं, और इन्होंने कहा बेशक 24,000 आए, 2,000 आए, 2 लाख आए, इनको जत्थे लेके आए, इनके बात नहीं माननी, इलेक्शन अपने टाइम पे होने। तो ये बात भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को सुनाने के लिए की है कि अभी इनको ये भी खतरा है कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं इलेक्शन का या मुज़ाकरात का ना कह दे, और ये भी खतरा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ कोई ऐसी बातचीत करने के लिए तैयार ना हो जाए। और इनको ये भी खतरा है कि हमने अगर कोई लड़ाई हो रही है देखने में इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इमरान खान साहब के इख्तलाफात हैं, तो वो कम नहीं होने चाहिए बल्कि ये बढ़ते हुए नजर आने चाहिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।